I have told you all to read book if you want to improve your communication skill and if you want to improve your word power, then you will have to make the habit of reading books. So let's read today my experiments with truth. And in this video I will read only one para and you can see only in one para what all we can see and learn. So let's jump into the main page, and this is the page where we will read only one para, birth and parentage. And now the Gandhis belonged to the Banya caste and seem to have been originally grocers. अब यहाँ क्या है, गांधी जी बनिया कास्ट से बिलोंग करते थे और वो ओरिजिनली ग्रोसर्स थे. बट फॉर 3 generations फ्रॉम माई ग्रैंड फादर दे हैव बीन प्राइम मिनिस्टर्स इन सेवरल काठियावाड़ स्टेट्स. लेकिन 3 जनरेशन से ऐसा था, उनके दादाजी एक प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे सेवरल काठियावाड़ स्टेट्स में. एंड उनका नाम थे उत्तम चंद गांधी एलियस ओता गांधी. अब उत्तम चंद गांधी और एलियस मीन्स उपनाम उनका ओता गांधी, उन्हें ओता गांधी कहकर लोग पुकारते थे. माई ग्रैंड फादर मस्ट हैव बीन अ मैन ऑफ प्रिंसिपल. वो अवश्य ही सिद्धांतों से परिपूर्ण थे, सिद्धांतवादी इंसान. द स्टेट इंट्रिक्स कंपेल्ड हिम टू लीव. अब क्या है, स्टेट ने उन्हें मजबूर कर दिया, उनके स्टेट साजिशों ने उन्हें मजबूर किया उसकी जगह को छोड़ देने के लिए. वो पोरबंदर जगह था जिसे वो मजबूर होकर पोरबंदर छोड़ दिए, जो वहाँ पर वे दीवान के रूप में कार्यरत थे. और वो रिफ्यूज़ कहाँ के बन गए, जूनागढ़ के. देन देयर ही सैल्यूटेड द नवाब विद द लेफ्ट हैंड. अब जब वो जूनागढ़ गए तो वहाँ पर उन्होंने लेफ्ट हैंड से वहाँ के नवाब को सैल्यूट किया. देन समवन नोटिसिंग द अपरेंट डिस्कर्टसी. तो एक असभ्य व्यवहार था एक तरीके से ये, तो किसी ने नोटिस किया और एक्सप्लेनेशन मांगा, उनसे ये करने का कारण पूछा. देन विच वॉज गिवन दस. अब क्या वो कुछ इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया. डिस्क्लेमर दैट द राइट हैंड इज ऑलरेडी प्लेस्ड टू पोरबंदर. जो वचन से बंधित मेरा राइट हैंड पहले ही पोरबंदर के नाम है. अब ये देखो, हम एक पैरा पढ़े, ठीक है. इस पैरा में हम सेंटेंसेस, देन द गांधीज बिलोंग टू द बनिया कास्ट एंड सीम टू हैव बीन ओरिजिनली ग्रोसर्स. ये हमारा एक हुआ. और जब हम पढ़ते हैं ना तो आप ज़ोर से पढ़ो, ऐसा पढ़ो, मतलब इतना भी ज़ोर से नहीं, बस ऐसा पढ़ो जो लगे कि आप किसी से बात कर रहे हो. तो आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है वो बदलेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपके इम्प्रूव होंगे. और एवरी वर्ड जब आप पढ़ते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल भी अच्छा होता है. और जब वो अच्छा होता है ना, देन आप में कॉन्फिडेंस आता है. और देखो हम कितने सारे वर्ड्स इतने छोटे से पैरा में हम सीखे हैं. चलो अब हम यहाँ देखते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन कर रखा है. मैंने यहाँ रखा है, कहा ना, देखो बिलोंग टू. अब यहाँ था बिलोंग टू के संबंधित होना. अब यहाँ क्या है, द गांधीज बिलोंग टू द बनिया कास्ट. देन बिलोंग टू. जब हम बिलोंग टू का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बिलोंग टू मीन्स के संबंधित. तो हम ये कर सकते हैं आई बिलोंग टू द ब्राह्मण कास्ट, आई बिलोंग टू द बनिया कास्ट. आप जिस कास्ट से भी बिलोंग करते हैं आप वो बोल सकते हैं. आप किसी प्लेस से भी बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दैट. आप अपने प्लेसेस का भी नाम ले सकते हैं. एंड देन हैव बीन ओरिजिनली मीन्स मूल रूप से होना. हैव बीन ओरिजिनली मूल रूप से होना. आई हैव बीन ओरिजिनली अ ग्वाला मीन्स फार्मर, मिल्कमैन. एंड नाउ ग्रोसर्स. ग्रोसर्स को हम कहते हैं पंसारी, जो कि सेलिंग द फूड आइटम्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू द होम. एंड एलियर्स
एलियस मीन्स उपनाम, निकनेम, फॉल्स नेम। और यहाँ पे एलियस किसके बारे में यूज़ किया गया था? उत्तम चंद गांधी, जो उनके ग्रैंडफादर थे, जिसे ओता गांधी कहा जाता था। नाउ इंट्रिक्स साजिश। तो स्टेट इंट्रिक्स मीन्स वो जो राज्य साजिश थे उसमें वे उससे मजबूर होकर वो वहाँ से चले गए थे। देन कंपेल्ड मीन्स मजबूर होना। इंट्रिक्स मीन्स साजिश। सिक मीन्स पाना या अटेम्प्ट टू फाइंड। एंड रिफ्यूज मीन्स शरण। सैल्यूट मीन्स सलाम, सैल्यूट, ग्रीट। एंड अपरेंट मीन्स प्रकट। एंड डिसकर्टसी असभ्यता। प्लीज्ड वचन बंदित। अब आप देखो वर्ड को एक बार और रिकॉल करो। बिलोंग टू से संबंधित होना, हैव बीन ओरिजिनली मीन्स मूल रूप से होना, ग्रोसर मीन्स सेलिंग समथिंग रिलेटेड टू होम, that is pansari, and alias means उपनाम, इंट्रिक्स means साजिश, compelled means मजबूर, sick means पाना और attempt to find, refuse means शरण, salute means सलाम, apparent means प्रकट हो, और discourtesy means असभ्य, अशिष्ट व्यवहार means doing something bad that is not acceptable, एंड प्लेस्ड मीन्स वचन बंदित। अब आप इसे फिर से एक पैरा पढ़ो। आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो सी द गांधीज बिलोंग टू द बनिया कास्ट एंड सीम टू हैव बीन ओरिजिनली ग्रोसर्स। अब ग्रोसर्स पंसारी, वो गांधी जी बिलोंग करते थे बनिया कास्ट से और वो ओरिजिनली पंसारी थे। बट फॉर 3 जनरेशन, 3 जनरेशन्स के लिए, फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, उनके ग्रैंडफादर से जब स्टार्ट हुआ तो वो एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे थे काठियावाड़ स्टेट में। बट उत्तम चंद गांधी एलियस ओता गांधी, उत्तम चंद और उर्फ ओता गांधी, माई ग्रैंडफादर मीन्स गांधी जी के ग्रैंडफादर, मस्ट हैव बीन अ मैन ऑफ प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांतों से भरे इंसान थे। स्टेट इंट्रिक्स कंपेल्ड हिम, अब जो राज्य की साजिश थे उन्हें मजबूर किया उस जगह को छोड़ने के लिए जहाँ वे दीवान के रूप में कार्यरत थे। एंड सिख रिफ्यूज जूनागढ़, और वो वहाँ से शरणागत बन गए जूनागढ़ में। और वहाँ उन्होंने नवाब को जब सैल्यूट किया, दे ही सैल्यूटेड द नवाब विद द लेफ्ट हैंड एंड समवन नोटिसिंग। अब उन्हें किसी ने नोटिस किया, अपेरेंटली डिस्कर्टसी, क्योंकि वहाँ पे प्रत्यक्ष, अपेरेंट मीन्स प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से उनके असभ्य व्यवहार को किसी ने नोटिस किया और पूछा कि आप ऐसा क्यों किया, उसका कारण मांगा गया। देन विच वॉज गिवन दस, जो कि उन्होंने अपना एक्सक्यूज या एक्सप्लेनेशन दिया कि राइट हैंड जो ऑलरेडी है वो प्लेस्ड हो चुका है पोरबंदर के लिए। और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एंजॉयड दिस अलॉट, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस बिकॉज इन दिस वी लर्न words, sentences, story, and we will have the chance and we got the chance to learn about our Mahatma Gandhi. Thanks a lot.